लाहौर ते लाहौर ही है ना। अस्सलाम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं आयशा मुदस्सिर व्लॉग्स। तो आप लोगों को खुशामदीद है एक ज़बरदस्त से इंटरेस्टिंग व्लॉग के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेशावर का ट्रेडिशनल खाना, जो कि आप लोगों को मिल सकता है लाहौर के अंदर। जी हाँ, लाहौर में इस किस्म का खाना मिलना वैसे इत्तफाक की बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक मार्केट है मेन, बड़ी सारी, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो मैं आपको जिस रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ, इसका नाम है द लॉस्ट ट्राइब। जगह है ये मॉडल टाउन लिंक रोड पे है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी फूड की और भी डिफरेंट चेन्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको बड़ा जो मेन जो इसकी निशानी है वो मेट्रो है। मेट्रो ये आपको सामने नज़र आ रहा है। इनकी यहाँ पे इस किस्म की सेटिंग है। अभी आपको इनके किचन के लेके चलता हूँ। मुझे जो है ज्वाइन किया, आपका नाम क्या है? आकाश भाई ने जो है मुझे ज्वाइन किया है, और वही इस होटल को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो इनकी यहाँ पे स्पेशलिटी एक ये भी है कि ये जो है फ्रेश बिल्कुल कटिंग करते हैं। और ये सामने जो है दुम्बे आपको लटके हुए नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल वही पेशावरी स्टाइल में, जैसे आप चरसी और खैबर तिक्का वगैरह के पास जाते हैं। तो सर हमने बनवाई है 3 किलो जो है दुम्बे की कढ़ाई, तो आप उसके हिसाब से गोश्त बनाइएगा। हम बनवा रहे हैं इनसे जो है रान। अच्छा, ये बिल्कुल फ्रेश गोश्त है, ये सुबह आप कटवा लेते हैं मेरा ख्याल है या? हाँ, ये बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, फ्रेश गोश्त की एक पहचान ये भी होती है, आपको यहाँ से लाल लाल गोश्त नज़र आएगा, और यहाँ पे से खून जो है वो लगा हुआ होता है। तो ये जो है एक फ्रेश गोश्त की पहचान है। अगर ये ज़रा सा भी बासी होगा तो फिर यहाँ पे जो है वो खून जम जाता है, लेकिन आप देखिए इसका खून जमा हुआ नहीं है। और एसी इन लोगों ने लगाया हुआ है इसको ठंडा करने के लिए, ताकि जो है वो रूम टेम्परेचर के मुताबिक, इसको फ्रिज के मुताबिक जो है वो 3 किलो करना है। अच्छा, दुम्बा आप कोई ख़ास किस्म का यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत सारी इसमें भी नस्लें होती हैं ना? हाँ। तो ये आप लोग कौन सा दुम्बा यूज़ करते हैं? ये आते हैं बलूचिस्तान से शिवारी वाला दुम्बा। ओ, ये बलूचिस्तान वाला दुम्बा है। हाँ, इसका तो फिर टेस्ट मेरे ख्याल में और ज़बरदस्त होने वाला है फिर है। इनके पास है बलूचिस्तान का दुम्बा, और वो क्योंकि एक सहराई इलाके में होता है तो उसके गोश्त का और भी ज़्यादा मज़ा होता है। तो देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, ये लोग जो है ना इसके काफ़ी बड़े बड़े पीस रख रहे हैं, वही जो मेरे ख्याल है ट्रेडिशनल स्टाइल जो होता है। देखें, नॉर्मल से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है गोश्त का जो है। अच्छा, यहाँ पे जो है इन लोगों की बाहर भी सिटिंग है। ये आप लोग बाहर बैठ के भी इनकी सिटिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, और अंदर भी काफ़ी बड़ा इनका सिटिंग एरिया है। मेरे ख्याल में ये आपका 2 फ्लोर पे है, ऊपर भी है? आउटडोर है और इंडोर। अच्छा, आउटडोर एंड डोर है बस। हाँ, बस इंडोर में बस फर्स्ट आपके पास ग्राउंड फ्लोर ही है? ग्राउंड फ्लोर ही और सारा। ओके ओके। यहाँ पे जो है ये लग रहे हैं बड़े बड़े किस्म के इनके नान। ये से सारे पेशावरी नान लगाती हैं आप? काफ़ी बड़ा इसका जो है वो साइज़ है, और बड़ी पतली पतली रोटी है। अच्छा, नान के पास आपकी कौन कौन सी वैरायटी है? अफगानी नान। अच्छा, अफगानी नान है आपके पास? अफगानी नान है इनके पास ये सारे। कुलचे वगैरह भी होते हैं आपके पास? आ गया हूँ ये इनकी किचन के अंदर। ये सामने जो है इनकी काबली पुलाव बन रही है, जो मैंने आपको ये कसीम में सऊदी अरब में दिखाई थी। ये बिल्कुल वही है, ये देखें। ओहो, ये पेशावरी है आपकी है? ये आपकी पेशावरी है या इसको क्या कहेंगे? काबली पुलाव। तो ये मेन कहाँ की है, पेशावर की है या तो फिर बलोचिस्तान की है? ये काबुल की है। ये काबुल की है। अच्छा, अफगानी पुलाव है जिसको बोलते हैं, अफगानी पुलाव काबुल की है। ठीक। तो ये है इनकी काबली पुलाव। तो इसका मेन चीज़ क्या है? गोश्त वगैरह कहाँ पे रखा हुआ है आपने? गोश्त कहाँ है? गोश्त इधर पड़ा हुआ है। अच्छा, गोश्त। अच्छा, गोश्त आप इसका अलग से बना लेते हैं? ठीक। तो ये गोश्त है इसका। अच्छा, ये आप बाद में जो है वो पुलाव के ऊपर सर्व करके देते हैं इसको? ठीक। तो ये आपकी उसकी बीफ की है ना? ये बीफ की पुलाव है ना? ये मटन है। ये मटन है। अच्छा, वैसे मेन जो है ये होती है बीफ की है। वैसे बीफ की बोटियाँ भी रखी हुई हैं आप? ये जो है ये इनका बीफ है।
हाँ ये बिल्कुल, ये देखें आप, चिकनाई के साथ जो है काबुली पुलाव आती है और बिल्कुल जो है इसका वो रेशा रेशा हो जाता है। खैर हमने ये ऑर्डर किया है, बाकी आपको रिव्यूज़ करने देंगे। बाकी ये जो होते हैं इनके ये मसाले वगैरह जिसमें गाजरें वगैरह होती हैं और ये काली किशमिश जो है वो ये लोग यूज़ करते हैं। अच्छा इन्होंने आपने काजू वगैरह भी बीच में डाले हुए हैं, काजू पिस्ता बादाम, काजू पिस्ता बादाम छुआरा आपने सब डाला हुआ है इसके अंदर। तो असल सीन आ गया यहाँ पे, जहाँ पे बन रही हैं इन लोगों की कढ़ाइयाँ काफ़ी तादाद में, कीमा वगैरह है। आप लोगों की असल स्पेशलिटी क्या है? शानवारी दुम्बा कढ़ाई, वो जो हमने ऑर्डर की है वही है, वही सेम ही चीज़ है। अच्छा जो हमने ऑर्डर किया है इनके लिए वही है। तो ये वाला मेरे ख्याल हमारा गोश्त पड़ा हुआ वाला, अच्छा ये हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था ये वो है। बाकी यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में जो है कढ़ाइयाँ वगैरह लग रही हैं। अच्छा रोश भी होता है आपके पास? रोश अभी हम ट्राई करते हैं। अच्छा ये इन्होंने डाल दिया है इसमें पानी, ओह बड़ी हीट है। अच्छा ये आप किस में बना रहे हैं? ये आप लकड़ी में बना रहे हैं? हाँ ये लकड़ पे बनाना है। अच्छा ये लोग बना रहे हैं लकड़ी के अंदर। अच्छा ये बड़ी यूनिक चीज़ है, ऐसे मुझे भी पता लगा है वैसे। ये है इनका कीमा, जिसको ये कह रहे हैं बहुत स्पेशल है ये आ गया जो कीमा। इसमें मेरे ख्याल है आप हल्के मसाले रखते हैं, जो है हल्के मसाले रखते हैं आप। क्या बात है, ओह अच्छा ये हाई फ्लेम पे बनाते हैं आप लोग जो है। मैं आ गया। अच्छा ये दुम्बा कढ़ाई बन रही है, आपने इसके टमाटर वगैरह डाल दिए हैं। अच्छा ये आग डाल रहे हैं और इसके अंदर, और ये लकड़ी है, लकड़ियों के अंदर आप ये बना रहे हैं। और ये तकरीबन एक कढ़ाई को बनने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 1.25 घंटा लगता है। 1.25 घंटा लगता है कम से कम। अच्छा आप लोगों की स्पेशलिटी बीच में ये भी है कि आप लोग कुकर में नहीं गलाते हैं? नहीं कुकर का इस्तेमाल नहीं है बिल्कुल भी? कुकर का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल भी नहीं करते। गैस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है इस होटल के अंदर, लकड़ी में बनाते हैं आप। प्रेशर कुकर में कम से कम 10 मिनट लगेगा, लेकिन बिल्कुल का नहीं बनता। तो मगर आप ये 45 मिनट में बनाएंगे तकरीबन? इंशाल्लाह 45 मिनट में आपको बनाएंगे, ठीक। अच्छा ये सुलेमानी कढ़ाई में क्या फ़र्क होता है? इसमें ग्रेवी नहीं होते है। अच्छा इसमें ग्रेवी नहीं होता है, बिल्कुल खुश्क होती है। हरी मिर्च होता है, काली मिर्च होता है, नमक होता है। अच्छा तो सिर्फ वही होती है। और वो ये दुम्बे का गोश्त है? दुम्बे का गोश्त ठीक होता है, बकरा जल्दी गलता नहीं है। बकरा जल्दी गलता नहीं है। अच्छा ये भी बात है। अच्छा बड़ी एज का दुम्बा भी नहीं गलता? हाँ दुम्बा भी नहीं करता है बिल्कुल। मेरा कम से कम 14 किलो 15 किलो जानवर होता है। 14-15 किलो। इससे ज़्यादा वजन वाला नहीं रहता। ठीक ठीक। बहुत सख्त होता है। तो आप पेशावर से आए हैं या आप काबुल से आए हैं? ये हम पेशावर गए, आप पेशावर से आए हैं? पेशावर से थोड़ा सा आगे लंडी को उतरता है। लंडी को उतल के आप ऑब्वियसली आप लोगों के ट्राइब से, आप लोगों के कबीले से जो ये चीज़ें निकली हैं, तो असल टेस्ट जो है मेरा ख्याल है आपके इन हाथों में ही। आपने हाथ दिखा दिए आप ज़रा ये वो हाथ है जिनकी आप लोग जो है कढ़ाइयाँ वगैरह खाते हैं। सलाम है आप लोगों को, थैंक यू सो मच। और ये इन लोगों की वजह से पाकिस्तान की जो है वो सकाफत ज़िंदा है कि ये आपको, ये देखें ये लकड़ी के अंदर आपको बना के दिखा रहे हैं, वरना आपको ये ख्याल में पूरे लाहौर में आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली ये चीज़। इनकी बन रही है अफगानी कढ़ाई। अच्छा अफगानी कढ़ाई बटर और क्रीम में बनती है? बनती है अफगानी कढ़ाई। ठीक है। कढ़ाई यहाँ पे रेडी हो रही है और ये आपने मक्खन डाला है बीच में है, ये मक्खन में जो है इन्होंने रेडी कर रहे हैं इसको। और ये काफ़ी क्वांटिटी में, मेरे ख्याल में कम से कम आपने आधा किलो मक्खन बीच में डाल दिया है। ये कितने किलो की? 1 किलो की कढ़ाई है? 1 किलो की कढ़ाई में इन्होंने कम से कम आधा किलो मक्खन डाला है। तो अब आप खुद सोच लें कि इसका टेस्ट कितना बेहतरीन होने वाला है। जहाँ पे इनका बन रहा है बारबेक्यू। बारबेक्यू में क्या होता है आपके पास? लैम टिक्का होता है। लैम टिक्का होता है आपके पास? और हमारे पास फिर मटन वर्ता है। मटन वर्ता दम वाला टिक्का। दम वाला टिक्का होता है। अच्छा तो उसको क्या करते हैं आप? पहले टिक्का बना के उसके बाद में दम लगाते हैं? पहले वर्ता
सीख पे पहले ग्रिल होता है, उसके बाद फॉयल में रैप करके उसको 2-2.5 अच्छा। घंटे के लिए दम में रखते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ये बन रहा है इनका बारबेक्यू। ये कौन सा टिक्का है सर? ये कढ़े वाला है, कढ़े वाला। खड्डे वाला टिक्का ये? अच्छा ये चिकन का इनका खड्डे वाला टिक्का बन रहा है। ये रेट से अच्छा ये रिब्स बन रही हैं। अच्छा ये मटन रिब्स आ गई। इसमें भी 2.5 घंटे लगते हैं। कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं इसके अंदर। ये यहाँ पे इनका जो है टिक्का बन के रेडी हो गया है, चिकन टिक्का। अच्छा इसमें मसाले वगैरह बिल्कुल कम लग रहे हैं आपका, बस अपने ऊपर से जो मसाला सिर्फ चाट मसाला लेमन लगा होता है, बाकी ओह बेहतरीन जनाब। अच्छा ये जो है ये स्टीम हो रहा है इनका मीट। रेट से अच्छा ये ठीक हो गया। ये दुम्बे की हैं या बकरे की हैं? ये बकरा और दुम्बा दोनों मिक्स लगाते हैं। कोई मटन पसंद करे, कोई बकरा पसंद करे। तो ये पहले से ऑर्डर देना पड़ता है? नहीं, ये पहले से नहीं। अच्छा आप ऑलरेडी बनाया होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बिल्कुल। वेट नहीं करे। बिल्कुल 1 घंटे का ब्रेक। ये रिब्स जब तैयार होते हैं ना, चावल की प्लेटर लगाते हैं, उसके ऊपर रिब्स लगाते हैं, फिर कस्टमर के आगे जाते हैं, मज़ा आता है। ठीक हो गया ज़बरदस्त। अच्छा ये सामने एक प्लेटर जो है तैयार होकर जा रहा है, ये है मटन रिब्स का प्लेटर। 2 मिनट। अच्छा ये रिब्स का प्लेटर आया है और उसके साथ में जो है ये दाल मखनी है। दाल मखनी है आप लोगों की, ठीक हो गया। ये 1 किलो का पीस है? 1 केजी। 1 केजी का पीस है ये 1 केजी का पीस है और ये इनका प्लेटर है। यहाँ पे रेडी हो रहा है कीमा। ये है सामने इनका रोस्ट, ये स्पेशल अफगानी रोस्ट है। तो ये जो है यहाँ पे इनके बन रहे हैं नान। ये जो है इनका ये मेन्यू है, इसमें आपको मटन, चिकन और ये लैम मिल जाता है और ये सामने इसके रेट्स हैं। हाफ जो है वो 2000 रुपये का है और फुल 1 kg जो है वो 3499 रुपये का है। और ये चीज़ें नमकीन टिक्का, कढ़ाई शानवारी, कीमा, मसाला रोश रिब्स। आगे है हमारी ये लैम कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई। और ये जो है काबली पुलाव। तो ये हमारे पास इसका ज़बरदस्त किस्म का पेशावरी या इसको अफगानी नान कह सकते हैं। इसके ऊपर इसने ऑलिव ऑयल लगाया हुआ, क्योंकि मैं बाहर देख रहा था। और ट्राई करते हैं कि है कैसे। बहुत गर्म है ये और गोश्त अच्छे तरीके से गला हुआ है इसका बिल्कुल, क्योंकि ये इसने कोयलों में बनाई है। बहुत गर्म है वैसे, ये देखिए कितना धुआं उठ रहा है, क्योंकि इसने कोयले में बनाई है। तो इसको कम से कम 1.5 से 1.25 घंटे लगे इसको बनाने के अंदर। टमाटरों के अंदर और काली मिर्चों में कढ़ाई बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट है। हमारे पास इसकी मछली की बोटी आ रही है, मछली की बोटी लेके ट्राई करते हैं। तो कैसी लग रही है यार तुम्हें? अच्छा आयशा को जो है वो चावल पसंद है, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि चावलों का रिव्यू दे। बताओ यार कैसे बने हैं? मैंने बाइट तो बनाया है, मैं ज़रा टेस्ट करूँ। अच्छा बहुत अच्छे इन लोगों ने कोई मसाले वगैरह इसके ऐड नहीं किए। काजू वगैरह जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर वो डाले में, नट्स वगैरह काफ़ी डले हुए हैं इसमें और अच्छा है यार, बहुत मज़े का। तो हमने कढ़ाई खा ली है, प्लेटें स्लेटें हमने साइड पे कर दी थी, हमने सीधी कढ़ाई पकड़ ली थी, उसके बाद उसका ये हाल हुआ है।
तुम्हारी पुलाव का है। फिनिश सब कुछ बहुत मजे का था, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, बहुत मजा इसमें आया। आप लोगों को बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसका प्री ऑर्डर दे दें अगर 45 मिनट्स पहले या सवा घंटा तकरीबन पहले, तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी खाना जो है इनका वो बहुत मज़े का है, ट्रेडिशनल स्टाइल है। और हमारे पास यहाँ पर आ गया है कहवा गर्मा गर्म। इसके साथ इन्होंने हम सर्व किया है ये देसी गुड़। ये हम देसी गुड़ खाएंगे, उसके साथ कहवा एंजॉय करेंगे। जब आपने इतना ज़्यादा जो है वो चिकनाई वगैरह खा ली है तो इसको आपने नीचे भी उतारना है। तो इस कहवा पीने का तरीका ये होता है कि आप ये गुड़ जो है इसको साइड पे रखें, यहाँ पे मुंह में कहीं पे एडजस्ट कर लें आप ये। और ये जो है बगैर चीनी के होता है, और इस कहवे को आप साथ में सिप लें। ये कहवा जो है आपके गुड़ को मेल्ट करेगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये कहवा जो है जब भी आप कोई चिकनाई वाली चीज़ खाएं तो उसके लिए ज़रूर रिकमेंडेड है ये पेशावरी कहवा। इनका ओपन एरिया है, ओपन सिटिंग है इन लोगों की।